सो हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक न्यू लाइव मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लाइव मार्केट के अंदर कहां पर और किस तरीके से एक अच्छी ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ अच्छा कुछ सीखने मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजी पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है और टेक्निकल चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो हम सीधे लाइव चार्ट के अंदर देखते हैं। और इस समय जो है जो कैमरा इस वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो रही 10:16 मार्केट के अंदर इस समय हो रहे हैं। और ये इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट आपके लिए लगा रखा है। तो क्या टेक्निकल बनेगा, किस लेवल पे हम एंट्री करेंगे और किस लेवल पर हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ट्रेड किस तरीके से हम इनिशिएट करेंगे अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी का, दोनों का हम एनालिसिस देखेंगे। और लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके लिए प्रिडिक्शन बताऊंगा, ट्रेड करके बताऊंगा कि किस लेवल पे अच्छी तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को वॉच करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। और एक बार हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है बड़े टाइम फ्रेम पर, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर आखिर क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम फटाफट देख लेते हैं डेली का चार्ट क्या कह रहा है। हाँ, अब इस डेली के चार्ट को एक बार आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसके अंदर मैं आपके लिए कुछ एक काम की चीज़ बताऊंगा। अब इस डेली के चार्ट को, अब ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसमें लाइव मार्केट चल रही है। तो अभी इसमें कोई सेटअप नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, कोई साइकोलॉजी पॉइंट नहीं है ट्रेड करने का। तो इस समय भी हम इसका बड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। निफ्टी 24,200 से 24,200 से इसने हाई मारा लगभग 25,300 और 25,400 का। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट समझना, 24,200 से 25,300 यानी कि लगभग इसने 1100-1200 पॉइंट का मूव कर दिया निफ्टी ने। मैंने आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर की एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप उस वीडियो को वॉच करना। मैंने उसमें बड़ा डिटेल से बताया है कि जब मार्केट एक अच्छा ट्रेंड करती है, जैसे इस तरीके से इस मार्केट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड किया, और ये भी नहीं कि इसने वन वे रैली करके किया है, इस बहुत अच्छे तरीके से इसने रैली की है। अप गया, पुल बैक लिया, अप गया, पॉज किया, फिर अप गया, फिर 2 दिन पॉज किया, फिर अप साइड की रैली की। अब मार्केट के अंदर बहुत तेजी से डंप हुआ है। कल मार्केट बहुत तेजी से गैप डाउन ओपन हुआ। अब आप यहाँ पर एक चीज समझो, इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है वो साइकोलॉजी नंबर 25,000 का राउंड फिगर नंबर मान लेते हैं हम। ठीक, इस 25,000 का राउंड फिगर नंबर मान लेते हैं, और ये 24,950 का, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। जब मार्केट एक अच्छा ट्रेंड हो जाता है, जैसे मार्केट में अच्छा ट्रेंड हुआ है, उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन खुलेगा, बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, और यहाँ पर जो क्या हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है वो उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता रहेगा। अब इस बीच में मार्केट क्या करेगी, बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। जब मार्केट के अंदर ऊपर नीचे खूब अच्छा वॉलेटिलिटी हो जाएगी, उसका फिर मार्केट छोटा छोटा मूव करेगी, साइडवे ऐसा फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद मार्केट का जो एक ये ट्रेंड हुआ है वो यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा, पूरा स्टीप हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, यानी कि एक ट्रेंड कंप्लीट हुआ मार्केट का यहाँ पर। तो मार्केट की फिर नई साइकिल शुरू होती है कि फिर मार्केट ट्रेंडिंग करेगा, या तो मार्केट ऊपर साइड ट्रेंडिंग करेगा या फिर मार्केट नीचे साइड ट्रेंडिंग करेगा। आप इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। तो इस समय जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, एक ट्रेंडिंग मूव हुआ है। ठीक, अब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी कल, और पूरा ऊपर साइड रिकवर भी कर गई। और उसके अब यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वाला मूव रहने को आएगा इस समय, जो कि मैंने आपके लिए उस वीडियो के अंदर मैंने कंटिन्यू में बताते आ रहा हूँ। और मार्केट एनालिसिस की भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं आपके लिए कंटिन्यूसली इस चीज को बता रहा था मैं।
उसके बाद मार्केट या वॉलेटिलिटी हो जाएगी मार्केट में, उसके बाद मार्केट साइड वे होगी, ठीक। उसके बाद या तो अपसाइड मूव करेगी या फिर डाउन साइड मूव करेगी। ये तो हुई एक बात। अब आप दूसरी बात समझो। यहाँ पर दूसरी बात क्या है, जब तक अब ये मार्केट नीचे पुल बैक आया है, तो मैं आपके लिए जल्द ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके अंदर मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर जब मैं फिबोनाची का टूल लेता हूँ, जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाने स्टार्ट हुई, हम उसी पॉइंट का लो पॉइंट से हम इसको उठाते हैं। तो 24,200 से बढ़ने स्टार्ट हुई है, तो हमने इस लेवल को उठाया, और जहां तक मार्केट ऊपर की ओर गई है, हमने उस एरिया को मार्क किया। 25,330, 300, ये एरिया मार्केट के, वहां तक मार्केट गई थी। तो हमें इस फिबोनाची टूल के अंदर क्या देखना है, ये हमें बताता क्या है, बहुत काम की चीज बताता है हमें। जब तक मार्केट 0.382 रिट्रेसमेंट के ऊपर है, तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, जैसे मार्केट अप साइड में आ रही है। और यदि मार्केट 50% के लेवल पे यदि आकर मार्केट इस जगह पर, ऐसे जब तक मार्केट इसके ट्रेंड के ऊपर है, 50% के ऊपर है, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और 0.382 रिट्रेसमेंट के हिसाब से इनका जो सपोर्ट एरिया है वो 24,900 का है। फिर भी हमने राउंड फिगर नंबर 950 और 25,000 का मान रखा है, ठीक। यदि मार्केट यहां से पुल बैक करेगा, तो कितना हद से हद रिकवर करना चाहिए, ये 50% बताता है कि इतना रिकवर करना चाहिए, बस इसको इतना पुल बैक लेना चाहिए 24,800 का। यहां से पुल बैक करने के बाद मार्केट को यहां से अपसाइड की रैली करना चाहिए, ये हमें ये बताता है। यदि यहां से मार्केट अपसाइड नहीं जाता है, तो फिर मार्केट के हाई चांस है कि मार्केट अगर यहाँ टाइम बिताएगा, नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ये दो चीजें नॉलेज मिलती है हमें इस चीज से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। यदि मार्केट 0.382 रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जो कि हमें इस समय दिख रहा है, मार्केट भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और यदि मार्केट को एक पुल बैक करना है, तो वो हद से हद 50% ही पुल बैक करना चाहिए, फिर यहां से अपसाइड का मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए। ये हमें दूसरी बात इस वीडियो के अंदर सीखने मिली। अब हम देखते हैं इसका मेन मुद्दा कि मार्केट के अंदर इस समय लाइव फॉर्मेशन क्या है। हमने इस फिबोनाची टूल को हटाया, और यहां पर अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कॉन्शियस होना है इस चीज के लिए। ये मार्केट का ऑल टाइम हाई हमने मार्क किया, और ये मार्केट का नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क किया। अब आप इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जब तक मार्केट इस ऑल टाइम हाई के नीचे और एक इस ये 25,900 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, जब तक मार्केट इसके ऊपर और इस लेवल के नीचे रहेगा, मार्केट के अंदर आप ज्यादा बड़े मूव एक्सपेक्ट मत करना। यहां पर आपको 2 कैंडल का, 3 कैंडल का, 1 कैंडल का, यदि आपके फेवर में जो भी मूव मिल जाए उसको बुक करना है, ठीक। क्योंकि मार्केट यहां पर हो चुकी है अब रेंज बाउंड, मार्केट इस जगह पर अब समय बिताने की कोशिश करेगी, ठीक। उसके बाद ही अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगी। अब हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, और इस समय मार्केट के अंदर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एक बार आपको लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देता हूं, जिससे कुछ चीजें हमारी क्लियर हों। मैं यहां पर आपको मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूं कि मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करनी है, और हम किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से क्या मूव कर सकता है, क्या मूव नहीं कर सकता है। अब इस ट्रेंड लाइन को समझो। मैंने आपके लिए कल भी वीडियो बनाई थी, मैंने आपको ये जो चीज मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, वही चीज मैंने उसी वीडियो के अंदर बताई थी। 1 घंटे के चार्ट से मैंने इसको 30 मिनट पे मैंने कन्वर्ट किया वीडियो। मैं इसको थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। मैं टाइम फ्रेम आपके लिए इसी वजह से चेंज कर रहा हूं कि जैसे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा दिखे। वीडियो बहुत कमाल की है, कंटेंट बहुत साफ सुथरा है, इसके अंदर कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताया है कि आपको समझ में ना आए। प्राइस में थोड़ा सा लोगों को लेट समझ में आता है, पर आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपने ट्रेंड लाइन ध्यान से पढ़ी होगी। मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन पे आती है, मार्केट अपसाइड मूव करती है, फिर एक पुल बैक लेती है, फिर ट्रेंड लाइन पे आती है, फिर अपसाइड मूव करती है। मार्केट ने कंटिन्यू इसी तरीके से मूव किया है ना यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत कमाल की चीज बताऊंगा, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मार्केट यहां पर इस लेवल पर, अब आप देखो कि मार्केट ने 1 2 3 4
5, 6, इस ट्रेंड लाइन पे 6 बार सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। यदि आपको कहीं पर भी इस तरीके से कोई भी ट्रेंड लाइन मिले, यहां पर मैं आपके लिए एक सेटअप बता रहा हूं, इसकी मैं डिटेल्स में एक वीडियो और बना दूंगा। इस सेटअप को आप ध्यान रखना। ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मार्केट यदि किसी भी ट्रेंड लाइन पर यदि मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले ले, मल्टीपल टाइम का मतलब है कि 4 बार से अधिक मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार सपोर्ट लिया है इस जगह पर, तो जब मार्केट किसी एक लेवल पर यदि बार बार आती है, बार बार हिट करती है, तो उस लेवल का जो वेटेज होता है वो कम हो जाता है और एक पॉइंट के बाद उस लेवल को मार्केट को तोड़ना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमेशा जन्म जिंदगी चलेगा, कभी तो ब्रेक करेगा। तो जैसे ही मार्केट इस तरीके से मल्टीपल टाइम जब मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, तो एक दिन उसका टूटना तय है। तो वो टूटता कहां पर है, कैसे टूटेगा, हमें डिसाइड नहीं करना है। मार्केट यदि खुद ब्रेक डाउन करेगी तभी हम उस बात को मानेंगे। अब जैसे अब आप यहां पर स्ट्रक्चर समझो, मार्केट यहां पर कंटिन्यू हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा था इस तरीके से, ठीक। अब मार्केट ने क्या काम करा, ट्रेंड लाइन पे आया। अब यहां से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था न्यू हाई के लिए। जब भी मार्केट आ रहा था न्यू हाई बना रहा था, जब भी मार्केट आ रहा था न्यू हाई बना रहा था। अब इस चीज को समझो। अब यहां पर मार्केट ने कल गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जगह पर सीधा इस तरीके से गैप डाउन हुआ, तो हमें एक चीज का रियलाइज हुआ कि यहां पर जो ट्रेंड लाइन है वह ब्रेक हो चुकी है। अब मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जब भी मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि जब इस तरीके से इसने ब्रेक कर दिया तो हमें तुरंत एक डाउन साइड ट्रेड करनी है, इस तरीके से चलते जाना नहीं। जब मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो यहां पर एक मार्केट का छोटा सा अपसाइड का मोमेंटम आएगा जो कि आपको देखने मिल रहा है। उसके बाद कुछ लोग यहां पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मैं पहली बार में यहाँ ट्रेड करना इनिशिएट करना पसंद नहीं करता हूं। मुझे पहली बार में यदि डाउन साइड ट्रेड करनी है तो जब तक मार्केट इसी स्विंग के नीचे इसको ब्रेक नहीं करेगी डाउन साइड में, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर सीखने मिल रहा है। मार्केट पहले इस तरीके से अपसाइड जा रहा था, अब मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, ऐसे करेगा, डाउन साइड का ब्रेक डाउन किया, एक पुल बैक किया और एक डाउन साइड का मूव किया। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो इस तरीके से लोअर लो के फॉर्मेशन में आपको बनता हुआ दिखेगा। ये प्योर प्राइस एक्शन है, समझने की कोशिश करना। बहुत समय दिया है मैंने उसको सीखने के लिए और आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को मैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है, आप इस लेवल को ध्यान रखना कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कर दिया है ब्रेक डाउन, मार्केट ने एक ले लिया है पुल बैक। अब मार्केट जैसे ही इस स्विंग का ब्रेक डाउन करेगी, मार्केट यहां पर आने के बाद थोड़ा सा समय बिताएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे रेंज बनाएगी मार्केट, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करेगी। तो आपको यहां पर 24,950 का आपका पहला सपोर्ट एरिया या 25,000 का पहला सपोर्ट एरिया मिलेगा, जो कि मैंने आपको फिबोनाची में दिखाया था कि ये 0.382 रिट्रेसमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। तो यहां पर हम अपना पहला टारगेट ले सकते हैं। मार्केट इसको भी फ्लो में ब्रेक करेगी तो यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा इस तरीके से। मैं आपको दिखा दूं एक बार स्ट्रक्चर। मार्केट को बनने से पहले मैं आपको मार्केट में स्ट्रक्चर बनने से पहले मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो आप मेरी वीडियो को पर डे देखना, बहुत ही कंटेंट कमाल का लेके आ रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर और प्योर प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मार्केट इसका इस तरीके से पहला ब्रेक डाउन होगा, इसका ये पुल बैक होगा। जब मार्केट को स्विंग का ब्रेक डाउन करेगी तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि हायर हाई के फॉर्मेशन में ऐसे चले जाती है, सीधे निकल जाती है, पुल बैक करती हुई चलती है। तो मार्केट पहला ब्रेक डाउन, एक पुल बैक, जब स्विंग को फिर से जब निकालेगी तो मार्केट इस तरीके से रैली करेगी, तो मार्केट फिर से एक अपसाइड की रैली करेगी। तो यहां पर आपको एक इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई दिखेगी। यदि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो यदि आपको यहां पर यदि दिखेगा, क्योंकि मार्केट इस एरिया को जब ब्रेक डाउन करेगी तो आपको ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा यही लेवल। और मार्केट यदि फिर से यहां से डाउन साइड मूव करेगी तो यहां पर ये समझ जाना कि मार्केट अब लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है। लास्ट डिफेंडिंग एरिया आपका फिबोनाची का
50% का लेवल रहेगा, जिसमें आपको ये लेवल ध्यान रखना है 24,800 का और 24,750 का। ये आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए टॉप से रैली करते हुए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू बताया कि निफ्टी किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर इस समय निफ्टी ने, हमने जो अभी एनालिसिस किया तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड की ओर मूव करने की कोशिश कर रहा है, पर हमें डाउन साइड की ट्रेड करनी है इस लेवल के नीचे। हमें यहाँ से ट्रेड नहीं करनी है एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई अच्छे मूव नहीं हो रहे हैं। अब हम इस चीज़ को 15 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ा सी हमें चीज़ें क्लियर हो कि आज हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट ने इस लेवल से बहुत अच्छा ब्रेकडाउन किया था। अब मार्केट ने आज गैप ओपन होने के बाद इसी लेवल को गैप अप ओपन होने के बाद कल मार्केट स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया था। मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, इसके अंदर फ्रेश क्या आ गए, इसके अंदर कॉल बाई करने वाले आ गए। अब मार्केट में इनके एसएल मिलने स्टार्ट होंगे, मार्केट नीचे साइड मूव करेगा। यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर आ गया, मार्केट ने डाउन साइड की रैली की है। 15 मिनट के चार्ट पर हमारी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट होती है और हम यहाँ पर इस डे के लो तक का हम टारगेट अचीव करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ आपके सामने। मार्केट का बहुत अच्छा प्राइक्शन हो चुका है, एक मार्केट का पुल बैक हो गया है। अब मार्केट में प्रीवियस डे के लो तक का टारगेट अचीव करेगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं इस चार्ट को एक बार दोबारा से। मार्केट ने आज गैप ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, समय बिताया है प्रीवियस डे हाई के पास, रेंज बनाई है और 15 मिनट की अच्छी कैंडल क्लोज की है। अब हम इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पर अपनी एंट्री इनिशिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए टूल लगा देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएं। हमारी डाउन साइड यहाँ ट्रेड इनिशिएट है। इस समय थोड़ा सा हम लेट हैं पर कोई नहीं, पर हम अच्छी ट्रेड कैच कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर हम 80 पॉइंट का टारगेट है। इसके अंदर जितना हम मैक्स से मैक्स ले सकते हैं उतना हम लेने की कोशिश करेंगे और स्पॉट का 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि क्या है ऐसा फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर 5 मिनट के भी चार्ट पे है और 15 मिनट के चार्ट पे भी है वही चीज। अब यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे हम 25,200 का लेवल, 25,200 का लेवल हम यहाँ पर अपना इनिशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या चीज बनी है, मार्केट ऊपर की ओर गया है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन पर इस तरीके से, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइसिंग के साथ ब्रेक डाउन कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार प्रीमियम के चार्ट दिखा देता हूँ कि प्रीमियम के चार्ट क्या कह रहे हैं इसके। ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जाना भी बहुत जरूरी है कि वो पार्ट ऑफ गेम है। यहाँ पर हम लेते हैं अपना प्रीमियम। मार्केट 170 के आसपास चल रही है। मैंने आपके लिए 25,200 का पुट का प्रीमियम और इधर मैंने 25,200 का मैंने कॉल का प्रीमियम लगा रखा है। तो हम इस प्रीमियम को थोड़ा सा हम सेट करते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए एक ट्रेड इनिशिएट करा रखी है डाउन साइड की। आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो एक बार। यहाँ पर मैं एक बार टूल लगा देता हूँ। अब यहाँ पर जो इस समय निफ्टी है चाहे बैंक निफ्टी है, दोनों इंडेक्स का जो मूवमेंटम है बहुत ही स्लो चल रहा है इस समय। कि एक अच्छा स्पाइक में यदि आप एंट्री कर गए तो ठीक है, यदि अगर आपने थोड़ी सी भी लेट किया तो वहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा अपने हाथ से निकल जाता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है और इसके अंदर समझने की चीज ये है कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा क्लियर कट प्राइस बनाया है और मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले फिर डाउन साइड मूव करे। इस तरीके से मार्केट स्लोली नीचे की ओर आए। अब यहाँ पर जिन लोगों ने इस एरिया पे किया कॉल शॉर्ट, अब मैं यहाँ पर कॉल बाई करने पुट बाई करने वाले और कॉल शॉर्ट करने वाले को फेवर से बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने किया है कॉल शॉर्ट,
तो देखो इन्होंने कितने अच्छे लेवल पर कॉल शॉर्ट किया था इस जगह पर। मार्केट इस समय जो चल रही है वो ऑप्शन सेलर के हिसाब से चल रही है। अगर आपके पास कैपिटल इतना अच्छा है कि आप ऑप्शन सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग की एंट्री लें। अगर ऑप्शन बाइंग की एंट्री नहीं ले सकते तो आप पोजीशन को अवॉइड करें। उस जगह पर आप ट्रेड लेंगे तो आपके अंदर बहुत गलतियां हो रही हैं इसके अंदर, मैं आपको भी दिखाऊंगा। जिन लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पर, इस 60 रुपए के लेवल पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस के सॉरी, देखो यहाँ पर इसी कैंडल में एंट्री हुई ना हमारी, इसी कैंडल में हमारी एंट्री हुई, तो इसी पॉइंट का हमें छोटा सा स्टॉप लॉस 70 और यहाँ पर 60 का एरिया, तो हम कह सकते हैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हमें कॉल शॉर्ट करने में, और मार्केट ने तुरंत के तुरंत 20 रुपए दे दिए यहाँ पर, ठीक, कॉल शॉर्ट करने वालों को। अब यहाँ पर एक चीज समझो, इस जगह पर कैंडल बनी है हमारी एंट्री पॉइंट की, ये 5 मिनट की, और भाई साहब आपका एक पुट का प्रीमियम है, मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर आ रही थी, बल्कि देखा जाए तो पुट का प्रीमियम यहाँ पर ऊपर की ओर जाना चाहिए था इस तरीके से, पर यहाँ के पुट का प्रीमियम ऊपर जा रहा है नहीं। मार्केट ने इस कैंडल के साथ रेंज का ब्रेकआउट तो अब किया है इस कैंडल के साथ में, इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट बाई करने वालों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट चल ही इस तरीके से रही है। अब इस लेवल को समझो, जिन लोगों ने यहाँ पर किया पुट बाई, यहाँ पर मार्केट के अंदर पुट बाई हुए, ठीक, इन्होंने किया कॉल शॉर्ट, तो प्रॉफिट में कौन है कॉल शॉर्ट करने वाला? जिन लोगों ने किया पुट बाई किया वो प्रॉफिट में है नहीं, इस समय मार्केट के अंदर वो एंट्री टू एंट्री पॉइंट पे छोटे से लॉस के अंदर आ रहे हैं, और वो अपना यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे 30, ये एरिया उनका इनफ एरिया होगा। अब मार्केट यदि यहाँ पर थोड़ी देर रुक गई, पॉज कर लिया मार्केट ने, तो ये प्रीमियम तुरंत नीचे आ जाएगा, और इनका वाला प्रीमियम अगर रुक भी गई मार्केट तब भी ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने वालों को तो मजे ही मजे हैं, और यहाँ जिन लोगों ने पुट बाई किया है उन्हें मार्केट इस समय धोखा दे रही है पुट बाई करने वालों को। तो मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मैंने पुट बाई कर रखा है यहाँ पर, फिर भी मैं पेशेंस के साथ होल्ड करूंगा कि मार्केट कितना अच्छा मोमेंटम कर सकती है। ऑप्शन बायर को तभी मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट होता है जब मार्केट मोमेंटम में प्रॉफिट देती है, खूब तेज फास्ट मोमेंटम करे यहाँ पर। तो हमारा 15 मिनट का और 5 मिनट का प्राइक्शन बहुत अच्छा है ट्रेड लेने के लिए। एक बार मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा दूं। हमारा 15 मिनट का चार्ट बहुत फेवर में है, मार्केट टॉप से बॉटम तक आने की कोशिश करेगा और बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइक्शन, देखो मार्केट नीचे आया, होल्ड किया, ब्रेक डाउन दिया है, 15 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक, मार्केट इस तरीके से आया है और इस तरीके से मार्केट ने स्विंग का ब्रेक डाउन किया, जो कि बहुत अच्छा फॉर्मेशन है ट्रेड लेने का। दूसरी चीज, अब हम इस चीज को 5 मिनट के चार्ट पे समझते हैं। मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा, कल मार्केट आज गैप ओपन हुआ है, स्लोली नीचे आया, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास समय बिताया है इस जगह पर, ठीक, और इस स्पाइक की कैंडल के नीचे एक बहुत अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है इस जगह पर, और मार्केट स्लोली या तो यहाँ थोड़ा सा अपसाइड का मूव देके फिर नीचे आ सकता है, या मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ सकता है। जब तक ये मोमेंटम में नहीं आएगा तेजी से, यहाँ पर मैंने भी पुट बाई किया है और मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, यहाँ पर जिसने पुट बाई किया है वो इस समय मार्केट के अंदर छोटे से लॉस में है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पर है, पर जिन लोगों ने इस लेवल पर, सेम इसी लेवल पर शॉर्ट किया था, वो इस समय मार्केट के अंदर 15 पॉइंट 20 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो ये फायदा है ऑप्शन सेलर को इस समय मार्केट के अंदर। तो इस समय जो मार्केट है वो ऑप्शन सेलर की है, ऑप्शन बाइंग की नहीं है। मैंने इसी वजह से आपको वीडियो को स्टार्टिंग में कह दिया था कि हमें इस रेंज के अंदर 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल का ही मूव एक्सपेक्ट करना है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है हमें मार्केट के अंदर। एक्सपायरी है, एक अच्छा मूव मार्केट के अंदर आज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट अपनी कर रखी है। मेरा सीधा सा इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस है बस 30 पॉइंट तक। यदि 30 पॉइंट तक यदि मार्केट कितना भी यदि होल्ड करेगा, अगर इसके नीचे मार्केट यदि नीचे निकलना स्टार्ट करेगा 30 पॉइंट के नीचे, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। मेरा एक लॉट लिया हुआ है 41 42 रुपये मैंने पोजीशन ली है अपनी। यदि यहाँ नीचे की ओर आ जाएगा तो मैं एसएल ले लूंगा, यदि यहाँ से गया तो बहुत अच्छा टारगेट हमें मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो हम वेट करते हैं इस समय, क्योंकि मार्केट का सेलिंग का जो स्ट्रेंथ है वो 5 मिनट के चार्ट पे स्लोली नीचे की ओर है। एक डोजी कैंडल बनी हुई है, मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो गई है इस समय, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करते हैं इस समय कि हम
पोजीशन कितनी होल्ड करेंगे या नहीं होल्ड करेंगे। अब आप इस कंपेयर को समझना, लॉस होने से ज्यादा आप इस चीज को कंपेयर करना कि यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने वाले ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और पुट बाय करने वाले लॉस के अंदर जा रहे हैं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, आपके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट होगा सीखने का। आज इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से पुल बैक करके नीचे की ओर आएगा या नहीं आएगा। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो स्टॉप लॉस हमारा जाएगा। हमारा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, हमारे तीनों चीज़ें हमारे फेवर में हैं। टेक्निकल हमारे फेवर में है, 5 मिनट का चार्ट हमारे फेवर में है। अगर मार्केट को अपसाइड और मैंने बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या चीज़ है मार्केट के अंदर, क्या चीज़ नहीं है। यदि मार्केट यहाँ से नीचे और आना स्टार्ट करेगा इसी लेवल से, तो यहाँ पर पुट का प्रीमियम ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा, तो हम अपना यहाँ TSL लगा लेंगे इस जगह पर। देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो गाइस इस समय भी हमारी ट्रेड चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट स्लोली ऊपर की ओर जा रहा है इस जगह पर। फिर भी हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करेगी तभी हमें पोजीशन अपने स्क्वायर एफ करेंगे, उससे पहले हम स्क्वायर एफ नहीं करेंगे। अभी हमारा स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर गया नहीं है और ये लेवल अभी तक मार्केट के अंदर बचे हुए हैं। तो अभी मैं 30 रुपीज़ पर भी अपना पोजीशन स्क्वायर एफ नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट इस तरीके से एक अपसाइड का मूव करके डाउन साइड आने की संभावना है और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली जा ऊपर की ओर रहा है। आप कॉल के प्रीमियम को देखें, वो मार्केट में बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, वो एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही है। पर यहाँ पर हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया था उनके मार्केट के अंदर प्रीमियम डिके होने की वजह से मार्केट नीचे की ओर सीधे धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। इनका फॉर्मेशन जो है मार्केट में डिके का हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन वायर को यही दिक्कत होती है हमेशा ट्रेड करने में। वो ट्रेड लेगा, अब देखो इसी सेम लेवल पर जिस किसी ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया था 60 रुपए पर, प्राइस में 47 रुपए पर चल रहा है, उसको यहाँ पर 13 रुपए मिल रहे हैं इस समय भी मार्केट के अंदर। अब जिसने इस सेम लेवल पे पुट बाई किया था वो इस समय लॉस के अंदर चला गया, कह सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस इस जगह पर था, उसका स्टॉप लॉस भी जा रहा है, जो कि मैंने इस समय पोजीशन ले रखी है अपने यहाँ पर। तो यही होता है कि अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं होता है तो अगर ऑप्शन बायर अपनी एंट्री बनाए तो 1 या 2 कैंडल के अंदर में पोजीशन स्क्वायर एफ कर देगा, नहीं करेगा तो उसको वहां पर बड़े एसएल जाने की संभावना है। फिर भी मैंने आपके लिए स्पेशल इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए स्पेशल मैं इस वीडियो के अंदर पोजीशन को अपने होल्ड करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन यही है होल्ड करने का कि प्राइस एक्शन मार्केट का ऐसे ही चलता है। हो सकता है कि मार्केट ने इस जगह पर ब्रेक डाउन किया हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट सबसे पहले सेलर आते हैं उनका वीक हैंड रिमूव हुआ हो, या मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके फिर डाउन साइड स्विंग को निकालेगा, तब बहुत अच्छा डाउन साइड का करेगा। क्योंकि मार्केट जब तक स्विंग के ऊपर नहीं निकलेगा स्पॉट के चार्ट में, तब तक मार्केट अप साइड में नहीं जाएगा या मार्केट ट्रैप नहीं करेगा। तो मार्केट का क्लियर कट प्राइजेक्शन तो यही है कि ट्रेंड लाइन पे इस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन कैंडल मिल गई इस जगह पर तो मार्केट का कंफर्म है कि मार्केट नीचे साइड का मूव करेगा। और यहाँ पर कॉल का, आप कॉल के साइड को खुद देखो कि कॉल का प्रीमियम ऊपर की ओर भी नहीं जा रहा है, वो इनसाइड कैंडल के अंदर है। तो यहाँ पर कॉल शॉर्ट वाला इसमें पोजीशन में पैसा कमा रहा है और जिन लोगों ने यहाँ पुट बाई किया है उन्हें इस समय डर लग रहा है कि पोजीशन को काटें या छोड़ें या क्या करें। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर ऑप्शन बायर को सिर्फ पोजीशन को स्क्वायर एफ करने के अलावा या ट्रेड ना लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। यदि यहाँ से इस जगह से अच्छी रिजेक्शन कैंडल यदि हमें मिलती है तो बहुत अच्छा एक डाउन साइड का पंप वाला मूव देखने मिलेगा हमें इस जगह पर। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो चार्ट है मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ, 15 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब भी मार्केट इस तरीके से लोअर लो का फॉर्मेशन में आया, अगर आपको इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल मिलती है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट इस रिजेक्शन कैंडल के लो पॉइंट को दोबारा से टच करने की कोशिश करता है। तो मार्केट की अगली कैंडल 15 मिनट की हाई चांस है कि इस तरीके से नीचे साइड इसका लो टच करने की कोशिश करे। इस लेवल को मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। मार्केट का कल इसी लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट इसी सेम लेवल को फिर से नीचे की ओर जब निकालेगा तो एक बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव आपको देखने मिलेगा। तो इसी लेवल से मार्केट का कल ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने वाला एक सपोर्ट लिया इसी लेवल से मार्केट ने एक अच्छी साइड की रैली हुई थी। तो अब इस समय ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मूवमेंटम करती है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, इस समय जो मार्केट के अंदर बाइंग हैपनिंग भी यहाँ से हुई थी हमारी एंट्री लेने के बाद, ये बाइंग भी मार्केट के अंदर स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। वो भी इसी यहाँ जैसे हमारे एंट्री लेने के बाद इस जगह पे एक डोजी कैंडल बन गई, उसी तरीके से यहाँ पर भी जिन लोगों ने बाइंग हैपनिंग करी होगी उनके बाद भी मार्केट के अंदर बाइंग हैपनिंग होने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गई। अब जब तक मार्केट इस स्विंग को न निकालेगा तब तक मार्केट अंदर अच्छा मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। और आप देखो कि यहाँ पर जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था इस लेवल पर, वो इस मार्केट के अंदर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने पुट बाई किया था उन्हें मार्केट इस समय लॉस दे रही है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखना। यदि मार्केट यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोज करती है अप साइड में, तो अपनी पोजीशन स्क्वायर एफ कर दूंगा। यदि यहाँ पर स्पॉट की कैंडल अच्छी कैंडल नहीं बनती है ऊपर की तरफ क्लोज करती हुई, तो और यहाँ पर प्रीमियम यदि और नीचे गिर जाएगा तब भी पोजीशन को अपनी मैं थोड़ी देर होल्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हाई चांस है कि मार्केट अभी यहाँ से एक अच्छा पंप कर जाएगा अप साइड में यहाँ प्रीमियम। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अभी मार्केट में 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है लगभग इस समय। मैं आपको एक बार टाइम दिखा दूँ। अभी मार्केट के अंदर 11:05 हुए हैं। ठीक इस 11:05 हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड अच्छी कैंडल क्लोज नहीं करेगी तो यहाँ से अभी हाई चांस है कि मार्केट नीचे साइड एक अच्छा मूव कर जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर कॉल का प्रीमियम ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। अगर ये प्रीमियम तेजी से ऊपर की ओर जाता तो एक बार को यहाँ पर हमें पोजीशन तुरंत की तुरंत अभी स्क्वायर ऑफ करनी होती। इस समय जो हमारा जो लॉस हो रहा है मार्केट का, वो मार्केट का एक अच्छा मोमेंटम ना होने की वजह से प्रीमियम डिके हो रहा है हमारा। तो अभी पोजीशन को होल्ड करते हैं। अभी यहाँ पर मैं गाइस आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर हम फिबोनाची यूज करेंगे थोड़ा सा। मार्केट कल यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और ऊपर की ओर गया था, ठीक इस जगह पर। इसका हाईएस्ट पॉइंट मैंने आपको टच करा दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को समझो, मार्केट यदि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता तो 0.38 रिट्रेसमेंट से ही मार्केट को एक यू टर्न लेना होता ऊपर की ओर, और मार्केट यहाँ पर रेंज बनाता फिर ब्रेकआउट करता तभी अपसाइड जाता है इस जगह पर, जो मैंने कि अभी आपको बताया था। अगर जितनी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की रैली हुई है तो मार्केट एक पुल बैक था और यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था। इसके लास्ट डिफेंडिंग लेवल होता है वो मार्केट का 50% का लेवल होता है, क्योंकि या तो मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड का मूव ले लीजिए, क्योंकि मार्केट हाई चांस है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक इस तरीके से हमें ट्रैप करके अपसाइड मूव कर जाए। तो यहाँ पर 50% के लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज करके 60% के लेवल के नीचे स्पाइक भी दिया है इस जगह पर। तो यहाँ पर स्पाइक भी है। तो यदि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर नहीं गया, तो अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे की ओर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पर कल बाइंग की पोजीशन बनाई थी उनके मार्केट में नीचे की ओर स्टॉप लॉस जाने स्टार्ट होंगे। पर हमारा यहाँ पर बशर्ते प्रीमियम साथ देना चाहिए। अगर प्रीमियम साथ नहीं देगा तो हमें ऐसा मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने इसको अपना एसएल हिट कराना मान लिया। अब यदि मार्केट ऐसा नहीं करेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी आप देखो स्पॉट के चार्ट में मेरा भी एसएल हिट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मार्केट जो क्या है एसएल के हिट होने के लेवल के भी नीचे निकल आई, तो यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया और मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता इसके अंदर, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर सीखना है कि ऐसी मार्केट के अंदर बार बार ट्रेड करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो शायद मैं अब कोई भी ट्रेड पूरे दिन प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि इतना अच्छा 15 मिनट का प्राइस एक्शन था, इतना अच्छा 5 मिनट का प्राइस एक्शन था। यदि मार्केट में वह मूव नहीं करेगा तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट जब ऑप्शन बाइंग की अब है या नहीं है मार्केट। अगर ऑप्शन बाइंग की मार्केट यदि होती तो यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिलता। अब मार्केट में वो प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया था 60 रुपये के लेवल पर, इस समय वहाँ पर मार्केट 51 रुपये 52 रुपये चल रही है। यदि वो पोजीशन को इस समय मार्केट अपने होल्ड कर रहे होंगे तो उनको इस समय बहुत इजीली 8 रुपये 10 रुपये मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया तो उन्हें 8-10 रुपये के प्रॉफिट में मार्केट में क्लोजिंग उन्होंने कर दी, और या फिर उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मार्केट इस लो पॉइंट पे आया था, लगभग 38 रुपये के आसपास प्रीमियम आया था, लो पॉइंट मारा था।
तो यहाँ पर कॉल शॉर्ट वालों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, पर यहाँ पर पुट बाई वालों को मार्केट ने सिर्फ ठेंगा दिया है, कुछ भी नहीं दिया। मैंने आपके लिए बताया था कि इस ट्रेंड लाइन में कोई अच्छी कैंडल बन जाएगी अब साइड में तो अपनी पोजीशन इसमें स्क्वायर एफ कर दूंगा। बस कैंडल बनी और मैंने अपने जो मैंने डिसीजन लिया था उस डिसीजन के हिसाब से स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो किया मैंने, और मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर एफ कर दिया। मैंने ये और ज़्यादा वो नहीं किया कि मार्केट की और ऊपर चला जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, नहीं। हो सकता है कि ये नीचे की ओर आ जाए, इस लेवल को जब ब्रेक डाउन करेगा नीचे की ओर, तो यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि प्रीमियम ही मूव ना करे। यदि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोज करती है इमीडिएटली मार्केट यहीं के यहीं ये वाली कैंडल, तो मार्केट के हाई चांस है कि नीचे साइड में मूव कर जाए। पर यहाँ पर पुट बाई वालों को कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने वालों को। तो फाइनली दोस्तों मैंने टर्मिनल बंद कर दिया था। मैंने मार्केट को दोबारा से अपने लैपटॉप अभी खोला है और मैंने दोबारा से देखा मार्केट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, जो कि मैंने समझा कि आपको मैं ज़रूर बता दूं। हमारी एंट्री चल रही थी, आपने देखा था कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस यदि जाएगा तो मैं अपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर दे दूंगा। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस तो आपको बता दिया कि मैंने दे दिया इस जगह पर, ठीक। पर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिला, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद ये नहीं कि बस आप इसको वॉच करें और आप इसके अंदर प्रॉफिट लॉस को देखें और आप चले जाएं, नहीं। मेरा मकसद है कि आप इस वीडियो से सीख क्या रहे हैं, क्योंकि सीखना मेन है। यदि आपने कुछ सीखा नहीं तो मेरी वीडियो देखना व्यर्थ है। तो हम सबसे पहले सीखने वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं। मैंने यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट को देखा, 5 मिनट को चार्ट को देखा, मैंने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया, यानी कि ट्रेड मैंने अपनी एक्टिवेट की। मैंने पहला रूल मैंने फॉलो किया, मैंने अपने सेटअप पर प्राइस एक्शन पर ट्रेड की। दूसरा मेरा रूल था कि यदि मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकलेगी मैं तभी अपना स्टॉप लॉस दूंगा, दूसरा रूल। अब यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर मैंने पुट बाई किया था इस लेवल पर, ठीक। अब यहाँ पर मैंने पुट बाई किया था तो मैंने आपसे कहा था यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगी यहाँ पर तो मैं अपना यहाँ पर ऐसा हिट करा लूंगा, क्योंकि स्विंग तो मेरे हिसाब से बहुत दूर था ट्रेड लेने के लिए। अभी तक भी मार्केट के अंदर स्विंग के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है तो प्रीमियम जो है पुट बाई करने वालों का डिके हो रहा है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जब डिके होगा तो हमें उस चीज को भी तो फॉलो करना है मार्केट के अंदर। तो इस जगह पर मैंने सीधा सीधा स्विंग के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया था, फिर भी मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ा, क्योंकि मेरा जो एक लिमिटेड रिस्क होता है उसको मैंने फॉलो किया। तो मैंने यहाँ पर 30 रुपीज़ के आसपास अपनी पोजीशन मैंने क्लोज की। 44 रुपये पर लगभग मैंने अपनी पोजीशन ली थी। लगभग मेरा 14 पॉइंट का यहाँ पर निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर स्विंग के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो ये लर्निंग पॉइंट कि स्ट्रिक्टली अपने रूल को फॉलो करना है। मैंने रूल को फॉलो किया, इस जगह पे एक अच्छी कैंडल बनने का इंतजार किया। अगर कैंडल क्लोज करेगी तो मैं क्लोज करूँगा अपना टर्मिनल। तो जैसे यहाँ पे एक 5 की कैंडल क्लोज हुई तो मैंने अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक किया, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद आपको सीखने वाला पॉइंट क्या है, जब मार्केट में भी आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको बार बार उसी जोन के अंदर ट्रेड नहीं करनी है, जैसे मैंने नहीं की। मैंने कोई भी ट्रेड अभी तक दोबारा से इनिशिएट नहीं की है। अब यहाँ पर जब मार्केट खराब चलती है, प्रीमियम मार्केट के अंदर डिके होते हैं कंटिन्यू, यदि आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। यदि आपके पास कैपिटल अच्छा नहीं है तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। हर एक ट्रेडर यही आपको राय देगा। मैं फिर भी आपको राय दूंगा, यदि आप नए मार्केट के अंदर, यदि आपको बिगनर है मार्केट के अंदर, तो आप ऑप्शन सेलिंग का कैपिटल लेके आए, जिससे कि आपकी उसमें एक्यूरेसी सुधरेगी। अब यहाँ पर मैंने ये बात क्यों बोली, अब आप देखो इसी सेम लेवल पर, सेम जगह पर हमने पुट बाई किया। हमारा क्या, मार्केट हमारे टारगेट पे भी नहीं गई और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर रिवर्स हो गई, और बल्कि स्टॉप लॉस के भी नीचे मार्केट चल रही है। यहाँ पर प्रीमियम कंटिन्यू डिके हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पर यदि कॉल शॉर्ट किया होता है इस जगह पर, मात्र मैक्सिमम 10 रुपए का स्टॉप लॉस था। इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा था 10 रुपए का, हमने इसके अंदर भी लिया, पर हमने थोड़ा सा दूर कर लिया उसको और थोड़ा हमने बढ़ा लिया। जैसी मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर गई थी, कॉल का प्रीमियम भी ऊपर की ओर गया, पर हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ यहाँ पर, बल्कि यहाँ हमें प्रॉफिट ही हो रहा था। और मैंने आपसे कहा कि यदि इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगी तो मार्केट के चांस है कि मार्केट डाउन साइड मूव कर जाए।
तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोज की यहाँ पर इस तरीके से ये वाली, तो यहाँ पर कॉल साइड का प्रीमियम देखो, जो उसने पहले लो मारा था 40 पॉइंट का, 40 रुपए का, उसने लगभग उसी लो को दोबारा से टच किया इस 40 रुपए पर, ठीक। पर यहाँ पर कॉल साइड का, पुट साइड का प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं गया और यहाँ से बल्कि और उल्टा नीचे की ओर, उल्टा पैर भागा नीचे की ओर, हमारा स्टॉप लॉस किया। तो यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट, हमारे लिए एक पॉइंट और सीखने ये मिला कि हमें ऐसी खराब सिचुएशन में हमें कॉल शॉर्ट करना चाहिए और पुट शॉर्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जिस किसी ने कॉल शॉर्ट किया तो उन्हें मार्केट के अंदर बहुत डिसेंट सा प्रॉफिट मिल गया। 60 रुपए पर पोजीशन उठाई, 30 रुपये का लो लगाया है, बल्कि मार्केट उसी एंट्री पॉइंट के आसपास चल रही है, ठीक। तो ये आपके लिए आज बहुत लर्निंग वैल्यूबल कंटेंट था। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया तो आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।